Purity of heart, purity of heart, purity of heart. Purity of heart matters a lot because it helps us to understand ourselves and to each other. Why? Because I have shared this a beautiful quote on my Happy Universe page on Facebook and on WhatsApp, and love to say thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for this lovely one. Thank you, God, for the beautiful creation of heart in us. Thank you for gifted us such a pure heart which always love to think positive for ourselves and for each other. So just love yourself and love your heart to each other, to love with the fullest and live your life with the fullest with my Happy Universe, Shalini One. And you know me, who is am I? I'm Shalini. I am a teacher, always here to make you very special, very blissful in your own channel of blessings, grace, and happiness. So you be tuned with my happiness for most amazing videos in 2021. And you know, today is a study special, and what I have for you in a study special. Let's start. Platelets. Before that, thank you, God, for the platelets in ourselves, because platelets play an important role in the body. See, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, भाई देखिए हम इसे लेमन लैंग्वेज में, लोकल भाषा में कहते हैं भाई सेल वीक हो गए, सेल घट गए, हमने बहुत बार सुना है। और आप जानते हैं हमारी बॉडी में जो भी हिमेटोलॉजिकल सब्सटेंसेस, अगर मैं कहूँ एक वर्ड दे दूँ ब्लड कंटेंट्स को, हमने पहले भी पढ़ा हिमेटोक्रिट लेवल, जिसमें क्या होता है हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स, जो कुछ भी अभी तक हमने समझ लिए, हमारे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स, अब ये जो है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं, कंक्लूजनली हम इसको एक वर्ड दे देते हैं हिमेटोक्रिट लेवल, जिसमें हमारे ब्लड की सारी ही वैल्यूज आ जाती हैं। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बो वर्ड रिलेटेड टू क्लॉट, मतलब ब्लड से रिलेटेड है ये। और जब क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारी बॉडी में पूरे ब्लड को बह जाने से जो है वो रोकते हैं। हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो कि मैं आने वाले इसी चैप्टर में क्लियर करूंगी। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने प्लेटलेट से रिलेटेड क्या लिखा है, ठीक है। These are very small non-nucleated डिस्क। क्या है ये? बहुत ही स्मॉल होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क होते हैं। मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया, मैं कल आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में बताऊंगी, ड्रॉ करके बताऊंगी, ठीक है। कितना साइज होता है इसका? 2 to 4 माइक्रोमीटर इन अ डायमीटर, मतलब इतना छोटा सा होगा ये। नेक्स्ट है डिराइव फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स इन बोन मैरो। हमारे मेगाकैरियोसाइट्स मतलब ये कुछ बिगेस्ट सेल्स, मेगा वर्ड रिलेटेड टू लार्जर सेल्स जो बनते हैं हमारे बोन मैरो में। ये कितने होते हैं? 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मतलब स्मॉल साइज में प्रेजेंट होते हैं हमारे बोन मैरो में, ये बनते हैं मेगाकैरियोसाइट्स सेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट आगे दे प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग। दे प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग, मैंने पहले भी बताया आपको, सिंपल लैंग्वेज में बताया कि ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है कि जब भी किसी पर्सन को कोई चोट लगती है या समटाइम किसी का एक्सीडेंट होता है, तो भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन छोटा सा कट भी लगता है तो क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। और जब वो सिसेशन का मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। तो ये जो स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग है ये किसकी वजह से होता है? हमारे प्लेटलेट्स की वजह से, क्योंकि ये क्या बनाते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल फिब्रिन, फिब्रोनोजन बनाते हैं, प्लाज्मिन, प्लाज्मिनोजन। ये है कुछ सिस्टम जो हम करेंगे कल डिटेल में आने वाले स्टडी स्पेशल में, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया और यहाँ पे भी बताया हुआ 2 लाख से 3.5 लाख जो है पर माइक्रो मिली क्यूब जो है ये हमारी प्लेटलेट्स के काउंट होते हैं। मतलब कि अगर कंक्लूजनली बोलूँ तो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में जो नॉर्मल अडल्ट में जो है वो हमारे प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और इसमें यहाँ पे 2 जो हमारी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है जब हमारे ब्लड में प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम हो जाते हैं, तब हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। और इसकी वजह से ये क्या रीज़न है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मैंने कल आपसे बात की कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से समटाइम पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, और उसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते बताऊंगी, ठीक है। तो पहले बता लेते हैं, किडनी रिलीज कॉल्ड थ्रोम्बोपोइटिन विच स्टिमुलेट प्लेटलेट सिंथेसिस। मतलब कि हमारी किडनीज में थ्रोम्बोपोइटिन नामक एक सब्सटेंस है जो बनता है, जो हेल्प करता है हमारी स्टिमुलेशन, मतलब कि हमारी प्लेटलेट्स के सिंथेसिस, मतलब फॉर्मेशन करता है, बनाता है प्लेटलेट्स को। थ्रोम्बोपोइटिन
थ्रोम्बोपोइटिन, जिस तरह हमने ग्रैनुलोसाइट्स में हमने पढ़ा था ग्रैनुलोपोइसिस हो रही है, इसमें क्या हो रही है थ्रोम्बोपोइसिस, मतलब थ्रोम्बोपोइटिन क्या बना रहा है थ्रोम्बोपोइसिस कर रहा है, मतलब कि प्लेटलेट्स की सिंथेसिस, मतलब प्लेटलेट्स को बना रहा है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। मैं फिर से रिपीट करूंगी। उसके बाद आ गया इसका जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब प्लेटलेट्स कितने दिन तक चलते हैं हमारे ब्लड में, जो है वो बनने फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। 8 to 11 डेज जो है वो इसका लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है, एरिथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, और इनका लाइफ स्पैन होता है 8 to 11 डेज। ये एक वाइवा क्वेश्चन भी बनता है और गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला आ गया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो कि मैंने आपको बताया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में 1 लाख से ज़्यादा जो है वो 1 लाख से कम जो प्लेटलेट काउंट है ब्लड में कम हो जाता है, तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पीनिया का वर्ड होता है डिक्रीज, और साइसिस वर्ड मतलब कि थ्रोम्बोसाइटोसिस, ओसिस मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, जैसे कि हमने ल्यूकोसाइटोसिस की बात की, लिम्फोसाइटोसिस की बात की। ये सब वर्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं जब कोई चीज़ किसी भी जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए या इंक्रीज हो जाए। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता क्यों है। फ्रेंड्स मोस्टली अगर मैं इसको एक वर्ड में आपको बताऊं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो जब हमारी बॉडी इम्यूनिटी लो हो जाती है, उसका सबसे ज़्यादा रीज़न होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने का, या फिर ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाती है, या किसी पेशेंट को कैंसर है, कौन सा कैंसर, ल्यूकीमिया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। कोई भी कैंसर होने के कारण, कोई भी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के कारण हो सकता है, या फिर आपको किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट, मेडिसिन जैसे कि अगर आपकी कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग चल रही है, एग्जांपल फ्रूजेमाइड जिसको हम प्रोपेनॉल भी कह देते हैं, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, या फिर कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो वाले कोई ड्रग चल रहे हैं, या फिर आपकी कोई कैंसर की थेरेपी चल रही है। ये बहुत ज़्यादा ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं जो डायरेक्टली आपके ब्लड के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। और मोस्टली फ्रेंड्स अगर आप वल्नरेबल ग्रुप्स में, जैसे कि प्रेग्नेंट मदर होगी, लैक्टेटिंग मदर होगी, जो मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है, या कोई मदर है, या कोई 0 to 1 ईयर में जो बच्चे हैं, इन सब के लिए कोई भी जो मेडिसिन है बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, क्योंकि माँ और बच्चे के लिए दोनों के लिए ये जो मेडिसिन है ये साइड इफेक्ट करती हैं। तो आप प्लीज़ सोच समझ कर ही अपने बच्चों को या अपने घर में अपकमिंग मदर्स को जो है वो, या मदर्स टू बी, उनको बहुत सोच समझ कर जो है वो मेडिसिन दे, अच्छे से डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के रिटर्न ऑर्डर में ही मेडिसिन दे, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज द बिगेस्ट कॉज नाउ डेज। सेल वीक होने का जो है एक ट्रेंड ही चल पड़ा है। ये है तो बहुत सिंपल, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी से रिलेट करता है। तो प्लीज़ आप अपने बॉडी में अपने ब्लड लेवल को नॉर्मल रखिए। कम से कम 12 ग्राम, 12 से 11 ग्राम तो आपके अंदर ब्लड होना ही चाहिए। ठीक है, अगली बात बता दूं, या किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट जो मैंने आपको बता दिया, या बॉडी इम्यूनिटी लो है, या फिर कोई इन्फेक्शन, कोई भी इन्फ्लामेटरी या कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्लीज़ जब भी आपको बॉडी में इन्फेक्शन फील हो, तो मैंने आपको हमेशा कहा कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन का साइन होता है बुखार आना। तो बुखार को, जैसे अब यहाँ पे प्लेटलेट कौन से बुखार में जो है वो कम हो जाते हैं, जैसे कि डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में मोस्टली जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है प्लेटलेट काउंट के ऊपर। सो प्लीज़ फ्रेंड्स नेवर टेक योर हेल्थ एज ए फॉर ग्रांटेड। आप प्रीशियस है और हम कहीं ना कहीं ब्लेस्ड है एज ए गिफ्ट ऑफ हेल्थ। सो बी ब्लेस्ड। फिर से बता दूं, प्लेटलेट्स मतलब कि थ्रोम्बोसाइट्स सॉरी। और जब भी हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स कम होते हैं, 1 लाख से कम होते हैं, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और जब हमारी बॉडी में 4 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट्स हो जाएंगे तो हम उसको कह देंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों होता है? जब बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है, या फिर किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, या फिर आपकी कोई भी मदर बनने वाली है, या कोई मदर जो है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है, उनको ये मेडिसिन सोच समझ के देना। अगर उनमें कोई ढिलाई हो जाती है तो उनमें भी ये जो है डिजीज़ कंडीशन, ये जो साइन है, ये देखने को मिल सकता है। तो अपने ब्लड काउंट को अच्छे से याद रखें और अपना लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो साल में 1 बार जरूर कराएं, ताकि आपकी कोई भी अप एंड डाउन जो है वो हेल्थ में या ब्लड में आपको वक्त से पहले ही पता चल जाए। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और हैप्पी यूनिवर्स को अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखें। हम जो कुछ हैं गॉड ग्रेस है, और चैनल आपकी खुशी का है, चैनल हमारी ब्लेसिंग्स का है। इसे मुझे और अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो ऑल नोटिफिकेशंस पे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो मिले सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।